नमस्कार। कुछ ज़मीनें सूखने पे टाइट हो जाती हैं, पानी बढ़ने पे कीचड़ की तरह हो जाता है, जड़ें गहराई पर नहीं जाती हैं। इस सब टाइप की जो दिक्कत होती है वो स्पेशली सोडियम की अधिकता की वजह से होता है और हम आम भाषा में इसको ये बोल देते हैं कि ज़मीनों में कराठापन हो रहा है या उनका पीएच बढ़ रहा है या नमक की अधिकता होती है। लेकिन ये दरअसल सोडियम की वजह से होता है। यदि ऐसी आपकी ज़मीनें हैं तो आप इसमें कितना भी केमिकल और फर्टिलाइज़र डालते रहें, आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी तय है। यदि आपके ऐसी प्रॉब्लम है खेत में तो आपको उसमें जिप्सम एप्लीकेशन करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जिप्सम अप्लाई कैसे करना चाहिए, कब कितना करना चाहिए या और ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिप्सम जो है वो जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है उन ज़मीनों को एज ए मृदा सुधारक काम में लिया जाता है। दरअसल जिप्सम क्या करता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, इसमें कैल्शियम और सल्फेट होता है। और आपकी जो मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, इसके क्ले के जो पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, उसके ऊपर सोडियम रहता है। जब हम इसमें जिप्सम एप्लीकेशन करते हैं यानी कि कैल्शियम सल्फेट एप्लीकेशन करते हैं तो क्ले के पार्टिकल पर जो सोडियम लगा हुआ है उसको कैल्शियम रिप्लेस कर देता है और कैल्शियम खुद बैठ जाता है। और जिस जमीन में अच्छा कैल्शियम होता है उसकी संरचना अच्छी होती है, उसमें पानी अच्छे से नीचे तक जाता है, वो एक टाइटनेस और ये कीचड़ वाली समस्या उसमें नहीं आती है। मतलब उसकी संरचना, एरेशन अच्छा होता है, उसमें माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी उसकी अच्छी होती है। और जो कैल्शियम तो यहाँ सोडियम को उठा के बैठ गया, लेकिन अब वो सोडियम कहाँ गया, उस सोडियम को जो सल्फेट है SO4 है, वो सोडियम सल्फेट बनके वो पानी के साथ घुल के नीचे चला जाता है। ये इसका तरीका है काम करने का। कैसे एप्लीकेशन करते हैं, तो जब गर्मियों में आपके खेत हैं इसमें आप अच्छे से जुताई करें और गहरी जुताई कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में आप जिप्सम एप्लीकेशन करें, जिप्सम को खेत में भुरक दें। खेत आपका समतल होगा तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद में क्यारे टाइप में आप खेत में बना दें, जैसे हम धान के लिए बनाते हैं। और उसके बाद में हम पानी भर सकते हैं। पानी भरने में हमें दिक्कत है तो हम उसको बारिश के ऊपर छोड़ सकते हैं कि बारिश आएगी और वो बारिश। अच्छा, क्या करना है, जब आपने खेत की गहरी जुताई कर दी, उसमें आपने जिप्सम डाल दिया, उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर और चला दें ताकि वो जिप्सम उस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद में हमें उस खेत के अंदर पानी भरना है ताकि वो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट उस सोडियम को हटा के कैल्शियम उसके ऊपर बैठ जाए और सोडियम सल्फेट के साथ में मिलकर घुल के नीचे चला जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। गहरी जुताई भी हमने इसलिए की कि पानी वो नीचे तक परकोलेट कर जाए, नीचे तक चला जाए, नीचे तहों में चला जाए। तो ये इसके एप्लीकेशन का तरीका है। और ज़्यादा यदि सोइल के अंदर प्रॉब्लम है तो खरीफ में उसी खेत में यदि हम ढेंचा जैसी फसल लेते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जिप्सम सही सोर्स से लें। हमें पता हो कि ये जिप्सम ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से लें। हमें पता भी नहीं है कि जिप्सम ठीक है, पर यदि सोर्स हमारा ऑथेंटिक है तो ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक होगा। क्योंकि जिप्सम इतना सस्ता कुछ लोग मुहैया करवा देते हैं कि उतने सस्ती तो ट्रांसपोर्ट, मतलब उस रेट में तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं आता। क्योंकि जिप्सम जैसे वेस्टर्न राजस्थान में, इधर बीकानेर वाले एरिया में, कहीं आपका ये हनुमानगढ़ वाला एरिया हो गया, या कुछ लोग आई थिंक पालीवाली में भी निकालते हैं। तो अलग अलग वेस्टर्न राजस्थान में मेनली जिप्सम जहाँ निकालते हैं, वहाँ से यदि आप डिस्टेंस पे हो तो ट्रांसपोर्टेशन ही उतना लग जाता है और कई लोग उस रेट में जिप्सम उपलब्ध करवा देते हैं। तो वो एक विषय है। तो अच्छा, ले कहाँ से जिप्सम, तो ये लें कि मतलब आप 5-10 किसान मिलके ही कहीं से ले लें, कहीं वीडियो देख के ना ले लें। उसमें ये करें कि उस साइड पे चला जाए कोई एक आदमी, वहाँ से एक गाड़ी लेके आ जाए, या कोई एपीओ उसके माध्यम से आप मंगवा लें। पर आपका सोर्स ठीक हो और बहुत महंगी चीज़ नहीं है। ज़्यादा कोई ऐसा कहे मैं ये क्वालिटी दे रहा हूँ, वो क्वालिटी दे रहा हूँ, इतने रुपए किलो है, मेरा अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं। जिप्सम अपने जो मिट्टी होती है वैसे ही उस टाइप में ही होता है, जहाँ होता है वहाँ बस इसको जेसीबी से निकाल के कटों में भर के दे देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो जिप्सम कैलकुलेशन अलग से की जाती है, सोडियम कितना है उसके बेसिस पे। लेकिन जनरली ये मानिए कि 100 से 200 किलो प्रति एकड़ आप जिप्सम दे सकते हो। खासकर आप सोयाबीन जैसी तिलहनी फसल कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मृदा सुधारता है, साथ ही कैल्शियम और सल्फर भी सोइल को प्रोवाइड करता है। आगे के सीजन में आप लहसुन जैसी फसल ले रहे हो
तो भी ये आपके लिए बेहतरीन होगा। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी इस विषय पे दे पाया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, और आप जिप्सम एप्लीकेशन ना भी करें तो अपने कुल रकबे के 10-15-20% में आप ढेंचा जैसी हरी खाद वाली फसल लेके अपनी ज़मीन को सुधार सकते हो। यदि आपने गर्मियों में ये काम नहीं किया तो खरीफ में भी अपने कुल रकबे के 10-15% हिस्से में ये चीज़ आप कर सकते हो। यदि आगे आप खासकर हाई वैल्यू क्रॉप लहसुन जैसी फसल लगाने जा रहे हो, उसी फसल पे जैसे कोई ऊटी लहसुन लगाता है, तो उस वैसे में आप ढेंचा जैसी फसल बारिश के टाइम भी लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी कुछ लाभप्रद होगी आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद, बारिश आ रही है, बाय।